क्या होती हैं बिजनेस डायरेक्टरीज और क्या होता है बिजनेस डायरेक्टरीज में कि आपने बिजनेस से कांटेक्ट करना है। आपकी क्लासेस के बाद है, बैठो आप लैब में। आपने कांटेक्ट करना है, एक बिजनेस है, आपने उसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है, आपने उसे बातचीत करनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने लीड तलाश करनी है। अब ये कॉन्सेप्ट समझे, बड़ा एसईओ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। लीड क्या होती है और ट्रैफिक क्या होती है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीड एंड ट्रैफिक? तो बात समझे, सबसे पहली चीज़ आती है मेरे पास ट्रैफिक। इंटरनेट पे जो बंदा जो कुछ भी सारे लोग मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल इस क्लास में इस टाइम 10 लोग बैठे हुए हैं, तो हम सारे क्या हैं? ट्रैफिक है, ठीक है, रश है। लेकिन अब हम 10 के 10 बंदे जाकर कपड़े नहीं खरीदेंगे, ऐसी बात है। हम में से एक या दो बंदे, चलो दो बंदे लगा लेते हैं, दो बंदे कपड़े खरीदेंगे जाके, तो इस ट्रैफिक में से वो जो दो बंदे हैं वो क्या हैं? आपकी लीड। और उस दो में से जो एक बंदा एक्चुअली आपसे ड्रेस खरीदेगा वो आपका क्या है? क्लाइंट या कस्टमर। दोबारा बात को समझे, इंटरनेट का सारा रश ट्रैफिक कहलाता है। ट्रैफिक में से वो बंदा जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो आपकी लीड है। इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड हो सकता है, तो वो आपकी लीड है। और जो लीड आपसे एक्चुअली ख़रीदारी करती है वो आपका क्लाइंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का असल काम क्या है कि वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट करने का क्या मतलब होता है? जिस तरह ट्रैफिक वार्डन होता है वो ट्रैफिक को चलाता है, तो एक्चुअली वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा होता है। डायरेक्ट का मतलब एक इंग्लिश में होता है सीधा और एक होता है चलना। ऐसा डायरेक्टर नहीं होता मूवी का, वो हुक्म देता है कि ऑर्डर चलाता है कि किस तरह मूवी डायरेक्ट होगी, किस तरह मूवी बनेगी। तो इसी तरह जो एसईओ वाले हैं वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करते हैं आपकी साइड की तरफ। ट्रैफिक अंधी है, वो जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। जो एसईओ वाले होते हैं या एसएमओ वाले होते हैं वो ट्रैफिक को, उसका जो पास है, उसका जो रुख है वो बदल के आपकी वेबसाइट की तरफ कर देते हैं। कुछ बातें एसईओ की पढ़ी हैं, कुछ बातें हम लोगों ने नहीं की, मज़ीद तफसील इस तरफ बाद में जाएंगे। लेकिन जब आपको पता लग गया कि ट्रैफिक क्या है, अब हम लोगों ने ट्रैफिक में से ट्रैफिक हमें ट्रैफिक मिल गई। ट्रैफिक इंटरनेट पे हर वक्त मौजूद है, जब से इंटरनेट बना है तब से है और आज तक चली आ रही है ट्रैफिक। हमारे पास ट्रैफिक है, अब उस ट्रैफिक में से हम लोगों ने क्या निकालनी है? लीड। आगे बात की समझ। और लीड को कन्वर्ट करना है कस्टमर में। जब तक आपको समझ नहीं होगी कि आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर चाहता क्या है अपनी ज़िंदगी से, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। सबसे पहले आपको पता है कि आप दे क्या रहे हैं। सबसे पहले वो एक चाइनीज़ कहावत है, नो द योरसेल्फ नो द एनिमी, यू नीडेड फियर 100 एनिमीज़। इसका मतलब होता है खुद को जानो, अपने दुश्मन को जानो, फिर तुम्हें 100 जंगों से भी डरने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कुरान पाक की भी आयत है ना, जिसने खुद को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं और आप क्या दे सकते हैं। ये नहीं कि मैं कर लूँगा। एक्सपोर्ट में एक सबसे बड़ी गलती करते हैं बिगिनर्स, और मैंने भी की हुई है, कर लूँगा हो जाएगा। और भाई कैसे हो जाएगा? आपके रिसोर्सेज क्या हैं? ये बात गलत क्यों? ये मेंटालिटी अच्छी है, हो जाएगा, लेकिन इस मेंटालिटी में क्रिटिकल फ्लॉ है कि जब तक आप उस प्रोसेस में ऐसा तजर्बा नहीं गुजरे होगे, आपको पहला क्लाइंट मिल गया और आप फिर तजर्बा करना शुरू करो, भाई तजर्बे में टाइम लगता है। तो एक बार जो काम आप कर रहे हैं उस प्रोसेस में से गुजर लें। ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं उस प्रोसेस में से आप गुजर लें, फिर जो मर्जी करें, फिर हो जाएगा। ओके जी। तो अब मैंने जो बात आपको बतानी थी वो ये है कि सबसे पहले जो मैं आज आपको तरीका सिखाने लगा हूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट है और उसका टारगेट क्या है। आपकी प्रोडक्ट क्या है और उसका टारगेट क्या है। ठीक है जी। लेट अस अज्यूम कि हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ओके जी। तो हमारा टारगेट वो लोग होंगे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं। या कपड़ों की बात है, मैं इस तरह की बात करता हूँ कि मैंने अगर एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, मैंने उसको बेचना है, तो मेरा पोटेंशियल क्लाइंट वो सारे लोग होंगे जो किसी वीडियो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं।
बात समझिए मेरी, मैं आपको बात समझाता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक मूवी बनानी है, फिल्म से समझते हैं आप लोग, फिल्म सारों ने देखी होती है, आपको बात आसानी से समझ आएगी। मैंने एक फ़िल्म बनानी है, तो कौन से लोग हैं जो फिल्म देखना पसंद करते हैं? जो सिनेमा में जाते हैं, जिनके पास ये एंड्रॉयड मोबाइल है। एक बंदा उसके पास बटनों वाला मोबाइल है, नोकिया 3310, उसको फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या एक बंदा जिसके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है? 3310 वाले को हो सकता है, 3310 वाले को ज़्यादा, हमें नहीं पता। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एविडेंस देखा, हम लोग दिलों के हाल नहीं जानते। 3310 वालों, तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम लोग दिलों के हाल नहीं जानते, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एविडेंस देखना है, हम लोगों ने सबूतों और गवाहों की मौजूदगी में अपना फैसला करना है। तो अगर मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचनी है, अगर मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो लोग जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को इंस्टाग्राम पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वो आपके सबसे बड़े क्लाइंट है। आपने हेल्थ की प्रोडक्ट बेचनी है, जो लोग ये जिम के पेजेस को या जिम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो आपके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर आपने होलसेल का काम करना है, तो वो लोग जो इंस्टाग्राम पे वो हैं रिटेलर्स हैं, वो आपके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। अब जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी क्या चीज़ है और आपने किसको बेचनी है, तब तक कोई बंदा आपकी कोई मदद कर नहीं सकता। यहाँ तक किसी को कोई सवाल या कोई मुश्किल बात है? अच्छा, अब मैं निकालने लगा हूँ ट्रैफिक में से लीड। ये लाइन है, ये हमेशा मुझे भूल जाती है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर लूँ। मैं अभी बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। लें जी, लिखना है आपने सबसे पहले ब्राउज़र में आके आपने लिखना है साइट कॉलन instagram.com, instagram.com। अब इंस्टाग्राम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप facebook.com लिख सकते हैं, आप linkedin.com लिख सकते हैं, आप pinterest.com लिख सकते हैं, एवर एंड वट एवर, जो मर्जी आप लिख लें, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं रही। आगे आपने लगाना है कॉलन, अपॉस्ट्रोफी जो होती है इसको कॉलन बोलना है। कॉलन स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, वीडियो इन्फ्लुएंसर। दोबारा कॉलन ओपन करेंगे और इसके अंदर आप लिखेंगे जीमेल कॉलन क्लोज। चाहे तो यहाँ पे स्पेस दे दें, समटाइम्स स्पेस के साथ वर्क करता है, समटाइम्स नहीं जी। एंटर करें, लें जी, इसने वो सारे लोग मुझे दे दिए, वो सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स दे दिए, वो सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स दे दिए जिन्होंने अपनी जीमेल इधर दी हुई है। अब मुझे दो चीज़ें मिली हैं इस एक्शन से, मुझे दो चीज़ें मिली। एक तो मुझे वो सारे लोग मिल गए, मैंने आपको कहा मैंने अपने कॉम्पिटिटर के पेज पे जाकर 5 लोगों को फॉलो करना है, लें आपके सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। कॉम्पिटिशन के पेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, वीडियो इन्फ्लुएंसर के पेज पे जो बंदा आया हुआ होगा, जाहिर सी बात उसने जेन्युइन इंटरेस्ट शो किया हुआ, इसीलिए तो वो यहाँ पर आया हुआ है। आइए बात की समझ। अब मैंने कॉन्टेक्ट्स निकालने हैं। अब आप ये चीज़ें, अगर आप होलसेल का काम कर रहे हैं या अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी करवानी है, तो आप उसको डायरेक्ट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को एज गिफ्ट दे सकते हैं, या अगर आपने उसको चीज़ बेचनी है तो आप डायरेक्ट उसको जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं भी, हम मज़ीद वर्ड्स पे ट्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ सर्च करनी है, उसका नाम है डाटा माइनर, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, डाटा माइनर एक्सटेंशन। यहाँ से आप ये वाली कर लें या डाटा स्क्रैपर क्रोम वेब स्टोर से कर लें। सिंपली ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक किया, ऐड एक्सटेंशन, ये इंस्टॉल हो जाएगी और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ले जी, मैं इधर आ गया, ये मेरी एक्सटेंशन है, ये मैंने इस पर क्लिक किया।
अच्छा जी, ये मैंने डाटा स्क्रैपर ओपन किया, डाटा माइनर या डाटा स्क्रैपर सेम थिंग, मैं बुलाता हूँ आपको, और यहाँ से आपने कर देना है स्क्रैप दिस पेज। अच्छा जी, पेज स्क्रैप, और ये आपने क्लिक किया, सारी की सारी जो जीमेल्स हैं वो निकाल देगा स्क्रैप, और इधर से आपने इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड आपने कर लेनी है एक्सेल फाइल। अलाउ, इस स्टेप्स उन्होंने थोड़े से चेंज कर दिए। अब इस पेज के ऊपर जितने भी ईमेल एड्रेसेस थे वो सारे के सारे अब हमारे पास इस रूप में कॉमे के साथ आ गए। ऑल्दो ये काफ़ी मैसी है। इसमें एक्सेल में एक ऑप्शन होती है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और नहीं 12। अब ये सारी की सारी आपके पास ईमेल आ गई हैं, और ये सारे के सारे जितनी भी ईमेल्स दी हुई हैं ये सारे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। ये पेज तो हमारे पास है ही है। अब आपको पता है जो लोग ईमेल बनाते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट में हमेशा अपने पेज का नेम रखते हैं। अब आपके पास पेज का नेम भी आ गया है, आपके पास पेज का नेम है और उसकी ईमेल है। अब ये मैंने कॉपी किया, लें जी, इंस्टाग्राम के ऊपर आया। अब ये पेज अगर मैं बंद भी कर दूँ, सर्च किया, ये मैंने यूज़र नेम पेस्ट किया, बी टू इन्फ्लुएंसर। अब जो इस बंदे के फॉलोअर्स हैं, इस बंदी के जो फॉलोअर्स हैं वो ये सारे अब आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। ये सारी की सारी आपकी ट्रैफिक है, या ये सारी की सारी हाँ ट्रैफिक है। अब इस ट्रैफिक को आपने कन्वर्ट करना है लीड में, ठीक है जी। किस तरह कन्वर्ट करना है, अब ये आपको ईमेल कांटेक्ट करना, ये सारा बनाना। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बंदे उसके दांत कितने निकल रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, हाँ जी, कोई और इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको ले लेते हैं, ले, इसके ये सारे फॉलोअर्स आपके क्लाइंट्स हैं। और अगर आप इसको डायरेक्ट भी चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, मगर ये इंडिया में तो ज़्यादा देखभाल के करना, कोई नवा कटाना खोल लेना, ठीक है। ये था हमारे पास डायरेक्टरी फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। अब ये आपके पास ईमेल है, ये सारी की सारी आपके पास ईमेल्स हैं। अब इसको एक नई एक्सेल की शीट बनाएं और तरतीब से इसको सेव करते जाएंगे। इससे को मैंने कांटेक्ट कर लिया, इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्या कर रही है, ओके। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इन ईमेल्स के साथ क्या करना है, या किस ईमेल अकाउंट को किस चीज़ को क्या चीज़ चाहिए। जब आप उनका पेज देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि आपको अपने बिजनेस के बताओगे कि आया ये मेरा पोटेंशियल बायर बन सकता है, मेरी लीड बन सकती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं दोबारा कुछ और करता हूँ, टी शर्ट, और उन्होंने साथ दी हुई हो जीमेल, लें जी। ये बंदा है जी, ये सारे टी शर्ट बनाने वाले हैं, ये सारा इंस्टाग्राम आ गया, जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर टी शर्ट बनाते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे खुद ढूंढना है कि आप एज अ प्रोड्यूसर हैं। अब ये आपको एज अ बायर भी मदद कर सकते हैं कि आप इनसे चीज़ ख़रीद सकते हैं, और एज अ सेलर भी आप इनसे काम ले सकते हैं कि आप इनको चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, ओके जी। अगर आपको जीमेल नहीं चाहिए तो आप इसको कांटेक्ट कर दें, जीमेल की जगह आप लगा दें कांटेक्ट, तो जिसने अपना कांटेक्ट नंबर दिया होगा वो आ जाएगा।
अगर आपको टी शर्ट नहीं चाहिए, अगर आपको इसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए, कोई चीज़ मुझे बताएं। लैपटॉप्स, आपने लैपटॉप्स बेचना शुरू करने हैं, लें जी लैपटॉप। इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे बोर हो गए तो आप आ जाएं फेसबुक के ऊपर, facebook.com, और facebook.com के ऊपर आपने देखने हैं जी शर्ट्स, और शर्ट में वो क्या हो, बायर, शर्ट का होलसेलर, नहीं जी टी शर्ट होलसेलर या होलसेल, नहीं। अब ये होलसेलर हैं तो जाहिर सी बात है इनको कोई ना कोई प्रोड्यूसर भी चाहिए, कोई ना कोई इनको बनाने वाला भी चाहिए। अगर होलसेल के आगे आप इसमें एक और ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें ऐड कर लें जी मेल। अब मुझे वो शर्ट्स के होलसेल दिखाएगा जिन्होंने अपनी जीमेल दी हुई है। ओके जी, शर्ट टेलर, टेलर की क्या स्पेलिंग होते हैं, शर्ट्स का टेलर जिसने जीमेल दी हुई है। ओके जी, इसमें कोई सवाल या कोई मुश्किल बात? किस तरीके से, अब ये तरीका आप कर सकते हैं, कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीज़ में नहीं देता। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग होते हैं उन्होंने अपनी कंट्रीज़ मेंशन नहीं की हुई होती। अगर आपने करके देखना है तो दे लें, लेकिन रिजल्ट्स भी बहुत कम होते हैं। बैठे लैब में ये लैब, जिन लोगों ने फिर अपनी मुल्क का नाम लिखा हुआ होगा उनके रिजल्ट शो हो जाएंगे, जिन्होंने नहीं दिया हुआ होगा उनके रिजल्ट शो नहीं होंगे। ठीक है जी, अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर ऐड करना है तो। ओके, अब ये तरीका आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ आप चाह रहे हैं कि मैं बाहर माल सप्लाई करूं, आप होलसेलर बनना चाहते हैं, तो ये आपको प्रोड्यूसर्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल शर्ट्स पाकिस्तान टेलर, शर्ट्स के मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोड्यूसर, ले लें। और अगर आप भी इसी तरीके से, अब आपको पता लग गया कि किस तरह गूगल से आप डाटा कितना तेज़ी से सर्च कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि आपने अपने हैशटैग्स और जो टैग्स हैं, फिक्स टैग्स हैं, वो बहुत रेलिवेंट रखने हैं। मैंने शर्ट्स लिखा तो जिस बंदे ने, ये देखो तो उसने थोड़ा सा बोल्ड करके बताया हुआ है, जिस बंदे ने थोड़ा सा शर्ट्स का काम किया हुआ है वो सारे के सारे बोल्ड हो गए हैं। लें, इस तरीके में किसी को कोई सवाल या कोई मुश्किल बात, कोई बात आप पूछना चाहते हो? नहीं, यही थी आज की हमारी चंद बातें कि किस तरीके से आपने ये जो स्ट्रिंग है इसको यूज़ करके फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर, चलो मैं एक और यहाँ पे कर देता हूँ, facebook.com, और इधर मैं कर लेता हूँ pinterest.com। ले जी, ये वो सारे लोग अब पिंटरेस्ट पे आ गए हैं जो लोग शर्ट्स बेच रहे हैं या जिन्होंने शर्ट्स लिखा हुआ है। ओके जी, इस तरीके से आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट को, इसको बोलते हैं स्क्रैप करना। ठीक है, जहाँ आप आलू जब छीलना होता है, आलू नहीं उतारते उसके ऊपर से स्किन उतारते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट स्क्रैपिंग। पूरा इंटरनेट है और उसके ऊपर से सिर्फ आपने अपनी मतलूबा चीज़ अलग कर ली। ले, ये थी आज की हमारी चंद बातें। इसमें कोई सवाल या कोई मुश्किल बात है तो पूछ सकते।